हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि मैंने सी एस को क्यों प्रिफर करा इंस्टेड ऑफ बाइंग वर्ना और होंडा सिटी। यार इसको तो हटा ही देते हैं क्योंकि यार इस मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, और अगर कंपटीशन होती है, अगर कंपैरिजन होता है तो इन्हीं तीनों का होता है मोस्टली। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस हम लोग यही बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को, नहीं मे भी आप लोग को पता हो कि मेरे पास जैसे कि वैगनार थी, वो भी सुजुकी की। डिज़ायर थी, वो भी सुजुकी की। ब्रेजा ली मैंने, वो भी सुजुकी की। तो चौथी कार थी, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा सुजुकी पर ही था। तो अभी आपने ये बात सुन ली है तो आप इससे शायद ये समझ गए होंगे कि सुजुकी का जो ट्रस्ट है वो हम लोग को, मतलब सुजुकी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी लगती है। तो एक ही और रीज़न था कि हमने सुजुकी पे जाना प्रेफर करा। और अब अगर सबसे पहले प्राइस रेंज की बात करें तो मेरा जो बजट था अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख टू 13 लाख था हमारा जो बजट था। और उस हिसाब से किसी भी कार का टॉप मॉडल नहीं आ रहा था, हमको चाहिए था तो हमको टॉप ही मॉडल चाहिए था या सेकंड टॉप। तो तब फेसलिफ्ट्स नहीं लॉन्च हुए थे, ना सिटी का लॉन्च हुआ था ना वर्ना का लॉन्च हुआ था, वही पुरानी वाली जो हमारी आती थी तो वही वाली थी। और सी एस जो अभी आ रही वही थी, BS4 है मेरी। तो प्राइस के हिसाब से टॉप मॉडल उसमें सिर्फ सी एस का आ रहा था। बट जो हमारे जैसे वर्ना का जो मॉडल उसमें आ रहा था 13 लैक्स में, आई थिंक SX आ जा रहा था, पेट्रोल मैनुअल में भी आ रहा था वो। यहाँ देखो 20-30 हज़ार रुपये आगे पीछे तो चलता है, थोड़ा और खर्च कर देते तो उसकी कोई सीन नहीं था। SX मॉडल आ रहा था बट उसमें सनरूफ वगैरह नहीं थी, और सनरूफ की मुझे कोई खास ज़रूरत भी नहीं थी। वो कहने का बात है कि कहने का एक फीचर है, कुछ दिन का शौक रहता है। बट मुझे पर्सनली उसके इंटीरियर्स कंपेरेटिवली सी एस के पसंद नहीं थे। तो वरना के इंटीरियर नहीं पसंद थे, और पापा को थोड़ा hyundai पर फेथ भी नहीं था और ट्रस्ट भी नहीं था उस पर। तो इस वजह से सी एस ज़्यादा प्रेफर करी। और होंडा सिटी जैसे कि मेरे पास, आप जानते हो कि होंडा सिटी है मेरे पास 21 साल पुरानी। तो होंडा सिटी तब हम लोग ले चुके थे, तो फिर से होंडा सिटी हो जाती तो वो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हम लोग ने सबसे ज़्यादा सी एस पे जाना प्रेफर करा। और जो दूसरी बात, इंडियंस की सबसे पसंदीदा चीज़ है माइलेज। तो हमने माइलेज का चक्कर देखा। माइलेज सी एस हमारा जो निकालती है वो सिटी में निकाल देती है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15 तो निकाल ही देती है, और हाईवे पर 20 तक चला जाता है इसका माइलेज। तो माइलेज तो हाईवे पे 20-21 का दे ही देती थी। और पर्सनली मैं वरना में भी बैठा हूँ और मैं सिटी में भी बैठा था जब खरीदने जा रहे थे, और मैं सी एस में भी बैठा था शोरूम में जा करके। सी एस भी मैंने फील करी थी तब। तो मैं तो फिर अगर मैं अपना पर्सनल, देखियो जो भी ओपिनियन मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ मेरा पूरा पर्सनल है। आपका जो भी ओपिनियन वो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो आप ये मत लिखना कि वरना को तुमने कैसा ये बुरा बोला है, सिटी को कैसा। तो वरना में अगर आप बैठते हो रियर सीट्स पर तो उतरने में, जैसे अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी एजेड बंदा आपके यहाँ रहता है तो वरना में कंफर्म है रियर सीट्स पर उतरने में और चढ़ने में प्रॉब्लम फेस करना, ये तो कंफर्म है वरना में। देन उसकी थोड़ी सी सीट्स कंजस्टेड लगती हैं, और जैसे कि मेरी हाइट 6'1" हो रही है लगभग। तो मुझे थोड़ा सा पर्सनली अगर मुझे फैल के बैठना है तो दिक्कत होती थी। और मैं वैसे भी हेल्दी सा हूँ, तो इस वजह से सी एस की जो रियर में लेग रूम है या हेड रूम है वो भी मोर देन सफिशिएंट ही है। तो मुझे उसमें ना हाइट में कोई इशू आता है ना पैरों में। तो कोई भी तुम पूरा, आप पूरे पैर फैला, मेरे पूरे पैर फैल जाते हैं। अगर ड्राइवर सीट सबसे ज़्यादा आगे नहीं भी होती, बीच में भी होती, तो भी मेरे पूरे पैर फैल जाते हैं। तो दूसरी पॉइंट ये थी कि मैंने, मतलब नेक्स्ट पॉइंट ये थी कि मैंने सी एस क्यों ली। रियर सीट्स पे मेरे घर में मोस्टली लोग टॉल ही हैं, इस वजह से। देन उसके बाद सीट्स का कंफर्ट, अगर आप सी एस में बैठे हो तो आपको पता होगा कि सीट में जो कंफर्ट आता है वो कितना तगड़ा है। और वरना जैसे कि थोड़ी स्पोर्टी सीट्स हैं उसकी, तो उतना कंफर्टेबल मेरे को नहीं फील होता पर्सनली। और होंडा सिटी का तो मैंने रीज़न हटा ही दिया। अब तीन में से होंडा सिटी तो हट गई, सिर्फ वरना और सी एस रह गई, क्योंकि होंडा सिटी हमारे पास पहले से थी। तो वरना में थोड़ी सी स्पोर्टी सीट्स हैं, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी हमको। और उसके बाद बात करूँ एक्सटीरियर लुक जो सी एस का लगता है,
बाहर से रात में अगर आप देखते हो DRL ऑन है, सब कुछ ऑन है, तो आप फैन हो जाओगे CS के। अगर आप कोई सेडान देख रहे हो और वहीं पे इसमें सब कुछ LED आता था, और वरना में DRLs मुझे उसके पसंद नहीं थे, और उसमें हेलोजन आता था, इस वजह से नहीं लिया। वाइट लाइट की हमारी फर्स्ट कार थी, इस वजह से ये मेरा पर्सनली है। और उसके बाद जो CS की, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़राब, बट जो मुझे फील आती थी वो मतलब अलग थी, वो दिल को खुश कर देती है CS में बैठना। और जो इंजन, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत पुराना की सीरीज़ का इंजन आता है 1.5 लीटर का, बहुत बुरा है ये, अच्छा है बुरा जो भी है। पर्सनली अगर आप गाड़ी के शौकीन बंदे हो और आपने अगर CS चलाई है ये वाली, तो आपको पता लग जाएगा क्या सीन है। इतना तगड़ा पिकअप है गाड़ी का, मज़ा आ जाता है। पहले गियर में 42-50 आराम से स्ट्रेच हो जाती है, थर्ड गियर में 100+ चली जाती है। बहुत तगड़ा इसका पिकअप है गाड़ी का, कुछ कहना ही नहीं। और जो, जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास मोस्टली कार सुजुकी की हैं, तो एक ट्रस्ट जो कंपनी के प्रति होता है वो, मैं वैगन आर पिछले 14 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, 13 साल या 14 साल से। आज तक उसने कभी धोखा नहीं दिया। वहीं पे होंडा सिटी मेरी 2-3 बार धोखा दे चुकी है रोड पे। अभी तो 21 साल की है, बट पापा बताते हैं कि पहले भी उसने बहुत बार धोखा दिया, 1-2 बार रोड पर बीच में खराब हो जाती थी, जब नई भी थी 10-12 साल की। तो ये ट्रस्ट जो बन जाता है कंपनी के प्रति। और सर्विस कॉस्ट CS की अगर मैं बताऊं, थर्ड सर्विस तक तो फ्री होती है, बट इसकी सर्विस कॉस्ट भी बहुत लो नहीं है, तो मीडियम है, ठीक है, वरना से तो कम ही है। और उसके बाद रीसेल वैल्यू, आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा सुजुकी की ही होती है मेरे हिसाब से। Hyundai की रीसेल वैल्यू ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, अगर गाड़ी 4-5 साल की भी हमारी CS को लगभग हाँ पूरा 11 महीने हो गए हैं। कल वो सॉरी पूरे 13 मंथ्स हो गए हैं, कल पूरे 13 मंथ्स हो जाएंगे। 2 अक्टूबर को आई थी, गांधी जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ने 2 तारीख को ही ली थी, मजाक कर रहा हूँ। तो पूरे 13 महीने हो जाएंगे उसके। तो बहुत ही, मतलब क्या ही परफॉर्मेंस है, दिल खुश हो जाता है इसका। और भी अगर इसकी मैं बात करूं आपको पर्सनली, सॉरी मैं भूल गया था, तो रीसेल वैल्यू की मैं बात कर रहा था। गाड़ी को 13 महीने हो चुके, इंश्योरेंस में आज भी दे रखा है कितनी रीसेल वैल्यू, गाड़ी की रीसेल वैल्यू 9.5 लाख इंश्योरेंस के हिसाब से, बट आज भी कस्टमर है जो इसको 10 लाख तक तो आराम से खरीद सकता है, ठीक है। मेरे को खुद को 12 की पड़ी थी, मैं 10 को अगर 1 साल यूज़ करके बेच रहा हूँ, तो कोई खराबी नहीं है इसमें। और Hyundai की रीसेल वैल्यू नहीं रह जाती कतई भी। तो एक रीज़न था, यही सारे कुछ रीजंस थे। और CS का टॉप मॉडल वरना के टॉप मॉडल से चीप था। और बहुत लोग कहते हैं इसमें सनरूफ और आनी चाहिए, वो एक फीचर है, बट मतलब ये नहीं कि नेसेसरी है। मतलब मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगता, कुछ दिनों का शौक होता है, तो उसकी वजह से। और फिर हमारे 50-60 हज़ार रुपये बढ़ जाते, तो बहुत लोग ना भी ले पाते। और मुझे टॉप ही मॉडल अच्छा लगता था इसका, तो इस वजह से और हमने प्रेफर करा, जैसे कि मैंने बताया टॉप ही लेना था। तो यही कुछ पॉइंट्स थे मेरे पर्सनल। और काफ़ी अच्छी कार है 13 मंथ के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, बहुत अच्छी कार है। पिकअप वगैरह इतना तगड़ा है, माइलेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी बहुत लोग बदनाम करते हैं, मुझे वो भी अच्छी लगती है, ठीक है, मतलब बुरी नहीं है, अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है। तो बस यही कुछ था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।